ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे, आत्मसात करे और आत्मसात ज्ञानी के एक एक वचन हो जो हमारा अद्भुत कल्याण करे। सत्संग का लाभ सिर्फ पुण्य के उपार्जन से मिलता है। और वो पुण्य को हम जैसे जैसे वापिस और पुण्य में यानी कि सत्संग के द्वारा उसी पुण्य को इन्वेस्ट करते हैं तो वो पुण्य बढ़ता जाता है। और पुण्यानुबंधी पुण्य में उसे कन्वर्ट करना है कि जो पुण्यानुबंधी पुण्य हमें मोक्ष तक लेके जाए। ये पुण्य अनुबंध वाला पुण्य क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं भी पता हो। तो ये एक समझना बहुत यूजफुल है और प्रैक्टिकली इसे हम यूज कर सकते हैं। अभी हमारे जीवन में कभी खुशी कभी गम। खुशी आई यानी कि पुण्य का उदय हुआ, पुण्य का उदय हुआ यानी कि पुण्य का फल मिल रहा है। जो अभी हमको खुशी मिल रही है ना, वो पूर्व के किए हुए पुण्य का फल है। वो पुण्य नहीं है, पुण्य का फल है। और जो हमारे जीवन में दुख आ रहा है वो पाप का फल है। इतना तो आप सबको समझ में आता ही होगा कि हमारे जीवन में खुशी और गम आते ही रहते हैं और उसका रीजन पास्ट से जुड़ा हुआ है, पास्ट के किए हुए कर्म से जुड़ा हुआ है। तो अभी लेट अस टेक टू एग्जांपल्स। एक पुण्य का उदय है, एक पाप का उदय है। और पुण्य भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है संसारिक पुण्य। संसारिक पुण्य यानी कि आपको अच्छा घर, अच्छा फैमिली, अच्छा रहना खाना, ये सब मिलता है, वो पुण्य है। और दूसरा संसारिक पाप यानी कि आपको खाने के प्रॉब्लम्स, घर में प्रॉब्लम्स, बीमारियां और बहुत सारी अलग अलग तकलीफें, ये पाप का उदय का यानी पाप का फल है। अभी पुण्य का फल दो तरीके से है। एक कि आपको अच्छा सब मिल रहा है बाह्य से, संसारिक तरीके से। और दूसरा है कि जो अभी सत्संग का आपको लाभ मिल रहा है, सदगुरु का समागम मिल रहा है। अभी हर्ष जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल भजन गाया, गुरु के गुणों की महिमा की। तो गुरु का समागम होना, सत्संग का लाभ मिलना, सत्संगियों का समागम होना, ये सब भी पुण्य का उपार्जन है। लेकिन ये पुण्य आध्यात्मिक पुण्य है। ओके, आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आए कि इसमें आध्यात्मिक पुण्य है और एक संसारिक के सुख है। अभी जैसा आप देखते भी होंगे कि जिसके पास में बहुत पैसा है लेकिन फिर भी खुश नहीं है, यानी एक तरीके से पुण्य का उदय है, पैसा सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरह से पाप का भी उदय चल रहा है। इसके कारण अशांति है, चिंता है, आकुलता, व्याकुलता। ठीक है। अभी लेट अस अंडरस्टैंड पुण्यानी बुंदी पुण्य पे हम लोग लास्ट में आएंगे। पहले हम लोग अलग अलग
सरकमस्टांसिस को समझते हैं कि पुण्यानुबंधी पाप क्या है और पाप अनुबंधी, अनुबंध मतलब उसका रिजल्ट, अनुबंध यानी उसके कारण जो हुआ उसकी पूंछ समझ लो। तो पाप का उदय है, बराबर है, बहुत प्रॉब्लम्स है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, इसकी प्रॉब्लम्स है, और आपको पता ही है बहुत सारे लोग चोर बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है, और कुछ प्रॉब्लम आता है, उसको सॉल्व करने के लिए वो एक नेगेटिव रास्ता कर लेते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, खून कर देते हैं, किडनैपिंग करते हैं। तो पाप का उदय है और पाप का ही काम कर रहे हैं। तो पाप का उदय और पाप का काम करोगे तो आपका अनुबंध जो है वो पाप का बनेगा। यानी कि जो आपको प्रॉब्लम आज आया और उसी तरह से आपने और नेगेटिव काम किया, तो फिर से पाप का अनुबंध हुआ, यानी पाप का कर्म का बंधन हुआ, और फिर से आपको किसका फल मिलेगा? पाप का। मतलब फिर से प्रॉब्लम्स, मतलब आज भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसके लिए फिर से आप नेगेटिव कर्म बांध के आपको फ्यूचर में भी पाप का उदय होगा। इसको कहते हैं पाप अनुबंध वाला पाप, पापानुबंधी पाप। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। पाप का उदय है, बहुत प्रॉब्लम्स है जीवन में, लेकिन फिर भी वैसा व्यक्ति होता है कि जो गलत रास्ते पे नहीं जाके पॉजिटिव रास्ते पे चला जाता है, तो उसे कहेंगे पुण्यानुबंधी पाप। पाप का उदय, लेकिन अनुबंध किसका किया? पुण्य का। अभी एक, ये एक बहुत ही मुझे अच्छी लगती एक स्टोरी है कि एक जगह पे, एक गांव में एक वैश्य का घर था। उसके थोड़े ही दूर में, बाजू में, एक ब्राह्मण का घर था। दोनों मर जाते हैं। वैश्य को स्वर्ग मिलता है और ब्राह्मण को नरक मिलता है। तो ब्राह्मण बोलता है ये तो सर, ये तो भगवान को बोलता है, ये तो गलत गलत किया आपने। मैं तो दिन रात आपकी भक्ति करता था। और वो वैश्या तो नाच गाना करती थी, प्रोस्टिट्यूशन करती थी, और उसको आपने स्वर्ग दे दिया, और मुझे नरक, जो आपकी इतनी भक्ति करता था। तो भगवान उसे बताते हैं कि तू भजन भले कर रहा था, लेकिन तेरा ध्यान वो वैश्या के ऊपर था कि वैश्या कैसी गा रही है, क्या करती होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी बाह्य से आप भगवान का भजन कर रहे हो, अंदर में भाव क्या है? वैश्या के। और जो वैश्या थी वो प्योर सोल थी, यानी कि अच्छी। तो वो नाच गाना करते करते भी उसकी नजर ब्राह्मण जो पूजा करता था, ब्राह्मण जो भजन करता था, भगवान का नाम लेता था, उसके ऊपर थी। तो बाह्य से आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अंदर में आपके क्या भाव चल रहे हैं उसी से कर्म बंधन होता है। तो वो भगवान ब्राह्मण को बोलते हैं कि तूने सिर्फ नरक के ही कर्म बांधे, तूने नेगेटिव ही कर्म बांधे। भले तेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, ब्राह्मण था, पुजारी था, लेकिन तूने पूरी जिंदगी वैश्या का ध्यान किया, और वैश्या ने पूरी जिंदगी मेरा ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया। तो वैश्या के केस में उसका उदय किसका था? पाप का। देखो, नोबडी वांट्स टू बी अ प्रोस्टिट्यूट, राइट? मजबूरी में ये लोग प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं ज्यादातर। तो मजबूरी में उसने किया, लेकिन उदय किसका था? पाप का। उसने भी पास्ट में ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण उसको ऐसा वैश्या का काम करना पड़ा। लेकिन उसने कर्म का कौन सा उपार्जन किया? पुण्य का, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम अंदर से। तो उसका पुण्यानुबंधी पाप, उदय पाप का है, बंध किसका कर रही है? पुण्य का। तो ब्राह्मण के केस में क्या हुआ? उदय किसका था? पुण्य का। और उसने कौन से कर्म बांधे? पाप के।
तो उसने पाप अनुबंध पुण्य, पुण्य का उदय लेकिन अनुबंध पाप का। तो जो फ्यूचर में क्या उदय में आएगा, पाप उदय में आएगा। फ्यूचर में उसको पाप का फल भुगतना पड़ेगा। और वैश्य को फ्यूचर में, जैसे बताया यहाँ पर, स्वर्ग और नरक। ये तो एक एक दृष्टांत है, स्टोरी है। तो हमारे जीवन में भी कभी पुण्य का उदय आता है, कभी पाप का उदय आता है, बराबर है ना? ये तो एक नॉर्मल है ना। कभी खुशी, कभी गम। अभी खुशी के समय हम क्या करते हैं और गम के समय हम क्या करते हैं, उससे हमारा फ्यूचर का कर्म का बंधन होता है। आपके आपके जीवन में बहुत दुख आ जाए, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाए, आप क्या करोगे? दूसरे को ब्लेम करोगे, सिचुएशन को ब्लेम करोगे। लेकिन अगर आपकी सही समझ होगी तो आप क्या करोगे कि ये मेरे ही कर्म का फल है, दूसरा तो निमित्त मात्र है। दूसरा, एक मिनट, ये किसका फोन है? सो जैसे कोई मैसेंजर होता है, कोई, जैसे पहले जमाने में तार आते थे, लेटर्स आते थे, तो पोस्टमैन लेके आता था। अभी पोस्टमैन क्या है, सिर्फ वो लेके आ रहा है ना, समाचार लेके। उसको तो मालूम भी नहीं है वो क्या समाचार है। टेलीग्राम में अच्छा भी न्यूज होगा कि तुम्हारा बेटा फर्स्ट रैंक में आया, या बुरी खबर होगी कि तुम्हारे सो एंड सो लोग, कोई गुजर गया। अभी पोस्टमैन अगर नेगेटिव खबर लेके आए और आप पोस्टमैन को मारने लगो, तो पोस्टमैन बोलेगा मेरा क्या किया, मैं तो सिर्फ न्यूज लेके आया हूं। तो सामने वाला जो, जिसके कारण आपको दुख हो रहा है, वो क्या है? निमित्त मात्र है। वो तो सिर्फ आपके जीवन में दुख आने वाला था, उसके कारण आया। वो नहीं होता था तो और किसी के कारण आता था। यह आपके जीवन में दुख लिखा हुआ है तो सामने वाला क्या है? मात्र निमित्त है। ये समझना बहुत ही जरूरी है। और हम क्या करते हैं, निमित्त को ही दोष देते हैं। इसके कारण मेरे को ये तकलीफ हुई, इसने ये किया, इसके कारण मैं दुखी हुआ। रिमेंबर, वो सिर्फ और सिर्फ निमित्त है। एक और एग्जांपल जो पहले भी बताया, बट फिर से समझते हैं। आप रास्ते से जा रहे हैं और ऊपर से आपके सर के ऊपर में पहाड़ जैसा है, और आप चल के जा रहे हो, ऊपर से पत्थर गिरता है, अपने आप ही गिर जाता है। लगती है सिर में चोट, बहुत बड़ी चोट लग जाती है, ब्लीडिंग भी होती है। आप क्या करोगे? किसको ब्लेम करोगे? अपने आप पत्थर गिरा, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। क्या बोलेगा? मेरा नसीब, मेरे ही सर पे साला पड़ना था। अभी सेम सिचुएशन, आप जा रहे हो लेकिन ऊपर में कोई लड़का या कोई बच्चा पत्थर को धक्का मार दो और आपके सर पे लगता है। आप अभी किसको ब्लेम करोगे? वो बच्चे को या वो पर्सन को जिसने पत्थर फेंका? दोनों सिचुएशन में आपके सर पे चोट लगी। क्यों लगी? क्योंकि आपको चोट लगने वाली थी, आपके कर्म का उदय था। पहले केस में आपको कोई मिला नहीं, इसके लिए आपने किसी को दोष नहीं दे सका, तो क्या बोला? मेरा पाप का उदय, मेरा नसीब। लेकिन दूसरे में आपको कोई निमित्त मिल गया, तो आपने अभी निमित्त को पकड़ लिया और बोला उसके कारण मेरे को लगा। नहीं, तुमको लगने वाला ही था, वो तो निमित्त मात्र है। तो निमित्त को ब्लेम नहीं करना है। और हम हर समय निमित्त को ब्लेम करते हैं, और निमित्त को ब्लेम करने से वापस नेगेटिव कर्म का बंधन कर रहे हैं। और वही नेगेटिव कर्म फिर से आपको कोई ना कोई और नेगेटिव नेगेटिव कर्म का भाव किया। भाव, कर्म बंधन सिंपल है, भाव से होता है। जैसे बताया ना, अंदर में क्या भाव चल रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें करूं, बट अंदर में तो लगे साला ये ऐसा है वैसा, बट आप बोल अरे यार आप तो बहुत अच्छे हो। अंदर में क्या भाव है? नेगेटिव। बाहर से मैं अच्छा बोल रहा हूँ। तो अंदर में अगर नेगेटिव भाव है तो कौन से कर्म का बंधन होगा? नेगेटिव। अगर हम देख ले कि सुबह से लेकर रात तक हमारे कितने नेगेटिव भाव चलते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव भाव चलते हैं। और जितने नेगेटिव भाव चल रहे हैं, सिचुएशन कोई भी हो, नेगेटिव भाव किए तो नेगेटिव कर्म बंधन हुआ। अभी नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव भाव कर सकते हो। ठीक है, उसने फेंका, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, मेरा ही कर्म का दोष है, मुझे तो लगने वाला ही था, उसको माफ कर दो। जैसे पहले केस में तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सके, तो माफ भी नहीं करना था। अभी इसमें भी कोई सामने वाला आपको थप्पड़ भी मार दे, मार भी डाले, तो भी आप उसको अगर माफ कर सकते हो तो आप बहुत आगे जाओगे।
लेकिन हर समय हमें मारने का तो एंड स्टेज तो छोड़ दो, किसी ने भी आपको आपसे झगड़ा किया, आप चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, किसी ने आके आपको ठोक दिया, तुरंत झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर से ब्लेम, तेरे कारण, इसके कारण, उसके कारण। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। अध्यात्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है डू नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स, और ये हर हर समय हम करते ही रहते हैं। भूल हमेशा मेरी है, याद रखना। क्यों मेरी भूल है? क्योंकि मैंने पूर्व में ऐसा कर्म किया, इसके लिए मेरा ऐसा उदय हुआ, तो भूल मेरी है ना। मेरे सर पे चोट लगने का कारण दूसरा कोई नहीं है, मेरा स्वयं का किया हुआ कर्म। कर्म किसने किया? मैंने। तो भूल किसकी है? मेरी। सिंपल, याद रखना। इसके लिए ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? दूसरे के दोष मत दे। किसके दोष देखना है? स्वयं के। और ये सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि हमको तो हमेशा लगता है मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, आई एम नॉट रॉन्ग। हु इज रॉन्ग? ऑलवेज द अदर पर्सन इज रॉन्ग, इजंट इट? एंड दिस इटसेल्फ इज नेगेटिव कर्म बंधन। और जिस समय आप अपने दोष देखोगे तो उसके कारण आप क्षमाप ना कर सकोगे, और आप क्षमाप ना करोगे, यू विल फील सॉरी कि मैंने ऐसा पास्ट में किया, इसके कारण मेरे साथ में हुआ, उसकी क्षमापना करो। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो और सामने बिजनेस में दूसरे पर्सन ने आपको पैसे नहीं दिए, आप क्या करोगे? गाली, उसके बारे में बुरा बोलोगे, सब कुछ करोगे। तो उदय किसका है? पाप का, नेगेटिव। और आप क्या कर रहे हो? गाली देके, उसके बारे में बुला भरा करके, कुछ भी करके, जो भी नेगेटिव आप भाव कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है? आपका नेगेटिव कर्म बंधन हो रहा है। और फिर से उदय कैसा आएगा? नेगेटिव। सिचुएशन हमारे पास में दोनों आएगी, पाप की, पुण्य की, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। बट रिएक्शन पॉजिटिव करना ये हमारे हाथ में है, और इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। तो पाप का उदय, पाप का बंध, पाप का उदय, पुण्य का बंध, पुण्य का उदय, पुण्य का बंध, और पुण्य का उदय जैसे ब्राह्मण ने किया, पुण्य का उदय था, बंध किसका किया? पाप का। अभी आपके जीवन में बहुत सारे पैसे आ गए, लोग क्या करते हैं? वो पैसे के कारण फिर नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बहुत सब सब गलत गलत काम करते हैं। किसका उदय है? पुण्य का। और आप क्या करते जा रहे हो? पाप। तो किसका फ्यूचर में आपको उदय मिलेगा? पाप का। अभी कुछ लोगों को लगता है, ये आपने एक स्टोरी, मतलब बुक्स भी आई थी, कि व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल, है ना? ये सुना होगा आपने। व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल एंड व्हाई डू गुड थिंग्स हैपन विद बैड पीपल। हम सब देखते हैं पॉलिटिशियंस, ये सब स्मगलर्स, ये सब चोर डाकू ऊंचे के, वो तो बड़े मजे में जी रहे हैं, और हम अच्छे बड़े शरीफ लोग, हमको लगता है हम शरीफ है, हमारे साथ में सब उल्टा हो रहा है। वंस अगेन, आपके साथ में जो भी हो रहा है वो आपके कर्म का फल है। पॉलिटिशियन अगर उसको बहुत कुछ सत्ता मिल गई और फिर भी वो गलत कर रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका? उसको नेगेटिव उदय आएगा। शायद हमने भी ऐसा ही उल्टा सीधा काम पास्ट के लाइफ में किया था, जिसके कारण आज हमारे साथ में प्रॉब्लम हो रही है। कर्म का सिद्धांत टोटली साइंटिफिक है, इट हैज नो पार्शियलिटी। ऐसा कहा जाता है कर्म को शर्म नहीं है। कर्म ये नहीं देखेगा कि बेचारा बहुत दुखी है, उसको और दुख न दो। कर्म तो जड़ है, उसे कोई समझ नहीं आती है। जैसे ग्रेविटी है, वो एक जड़ चीज है, बट इट वर्क्स। आप कोई भी चीज ऊपर से कोई जंप मारेगा तो भी करेगा, कुछ भी डालोगे तो भी गिरेगा, इट इज यूनिवर्सल। तो इसी तरह से कर्म का सिद्धांत इज टोटली साइंटिफिक, इट हैज नो पार्शियलिटी। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ में बुरा हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ में अच्छा भी होता है। अभी आपको, अभी फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अभी मुझे किस पे फोकस करना है? अपने आप पे, मेरे साथ में क्या हो रहा है आज के दिन में वो देखना है। अभी जैसे बताया, पुण्य के उपार्जन से हमें सत्संग मिलता है। अभी सत्संग का मौका मिला, लेकिन हमें सत्संग किया ही नहीं, या सत्संग सिर्फ ऑन कर दिया और हम पिक्चर देख रहे हैं, दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। उदय किसका है? पुण्य का। हम क्या कर रहे हैं? वो सत्संग का लाभ नहीं लेके उल्टा सीधा संसार का काम कर रहे हैं।
उपार्जन हम किसका करेंगे? पाप का। बंद कैसा गिरेगा? पाप का। आप अटेंड क्या कर रहे हो? सत्संग। तो यहाँ पर पाप अनुबंधी पुण्य। पुण्य है, सत्संग का लाभ मिला है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द किया, जो ज्ञानी का वचन है, पुण्यानुबंधी पुण्य। हमें पुण्य मिला कि एटलीस्ट समय है, रुचि है, और हम सत्संग में भाग ले रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि जो जो सत्संग में से ले, उसका उपयोग कहाँ करना है? सत्संग का उपयोग हमारे जीवन में ही करना है। सत्संग इज नॉट सम थियोरी। सत्संग इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लीडिंग अ पॉजिटिव लाइफ। तो जो भी हमने सुना, बहुत ध्यान से सुना, कंसंट्रेशन से, एकदम एक चित्त होके, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई किसी का फोन आए, ये सब कुछ नहीं। बाहर आज मैं ऑफिस में बैठा हूं, लेकिन अभी सत्संग का टाइम है तो सत्संग कर रहा हूं। बाद में ऑफिस का काम करूंगा, पहले ऑफिस का काम कर सकता हूं। अपने हाथ में है। ऐसा नहीं है, कभी कभी रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है कि नहीं कर पाते, लेकिन आप कितना भाव से डिसाइड करते हो कि मुझे सत्संग अटेंड करना ही है। बिलीव इट और नॉट, आप जितना फोर्सफुली अपने अंदर से निश्चय करोगे तो अवश्य आपको मौका मिलेगा और हर सत्संग में आप भाग ले पाओगे। रेयर केस में ऐसा होगा जो चूक जाएगा। तो भाव का ये पूरा मार्ग है, भाव का, क्योंकि आत्मा ही भावात्मक पदार्थ है। आत्मा के पास में एक ही सत्ता है और वो है भाव करने की। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव भाव करो। सामने वाला आपको गाली दे रहा हो तो भी आप उसकी क्षमापना मांगो। आप उसको उसको नेगेटिव मत देखो, क्योंकि वो गाली क्यों दे रहा है, वो बुरा क्यों है, उसके कर्म ऐसे हैं, है ना। बाइबल में देयर इज अ सेइंग, डोंट हेट द सिनर, हेट द सिन। हर व्यक्ति वैसे दिल से अच्छा ही है, उसके ऐसे कर्म होते क्योंकि वो उसके वजह से ऐसा हो जाता है। तो डोंट हेट द सिनर, वी ऑलवेज हेट द सिनर, नॉट द सिन। समझ रहे हैं ना? सिनर को हेट नहीं करना है, उसके उसकी जो बुराई है उसको हेट करो, लेकिन व्यक्ति को नहीं। और हम क्या करते हैं, व्यक्ति का लेबल लगा देते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, और फिर हर समय उस व्यक्ति को उसी नजरिए से हम देखते हैं। चाहे वो अच्छा करे बुरा करे, हम ऑलवेज नहीं, ये तो ऐसा ही, ये तो ऐसा ही है, हम बोलते हैं ना। तो हमने एक एक चश्मा ऐसा पहन लिया है कि उस व्यक्ति को हम पीला ही देखेंगे, किसी व्यक्ति को हम ब्लू ही देखेंगे। वो कुछ भी करे तो, चश्मा ब्लू पहना है तो हमको हर चीज उसकी ब्लू दिखाई देगी, किसी की हर चीज काली दिखाई देगी। उसमें ऋणानुबंध का भी वो है, बट वो बाद में आता है। तो वंस अगेन, अभी हमें करना क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य संसार का तो ठीक है, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य जो हमको मोक्ष तक लेके जाए, विच मीन्स यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। सेल्फ मीन्स आत्मा। आत्मा के लिए इन्वेस्टमेंट करते ही जाओ। जितना आत्मा को स्ट्रांग करोगे, उतना आत्मा हर एक सिचुएशन को फेस कर सकेगा। क्योंकि फिर से पॉजिटिव नेगेटिव भगवान के जिंदगी में भी आए, राम में भी आए, कृष्ण में भी, हर एक, क्राइस्ट को क्रूसीफाई भी कर दिया गया। व्हाट डिड क्राइस्ट से एट द एंड? क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, क्राइस्ट ने क्या बोला एंड में? गॉड प्लीज फॉरगिव देम। किसके लिए फॉरगिवनेस मांगी उन्होंने? जो उनको खीले ठोक रहे थे, उसके लिए फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। अभी कोई आपका कत्ल कर रहा है, आप उसकी माफी मांग सकते हो? अरे थोड़ा सा आपको एक बुरा अपशब्द भी कह देना, तो आप उसको इतना सुना दोगे, क्षमापना करने तो बहुत दूर की बात हो गई। तो सिचुएशन भगवान के साथ में भी आपसे बहुत, आपको क्रूसीफाई तो कोई नहीं कर रहा है ना। आपका जन्म जेल में तो नहीं हुआ जैसा कृष्ण का हुआ, आपको राम के जैसा 14 साल का वनवास तो नहीं हुआ ना। क्या राम ने उसकी सौतेली माँ को, उसके पिता को ब्लेम किया कि तुम्हारे कारण मुझे इतना वनवास करना पड़ा और इतना तकलीफ झेलना पड़ा? नॉट इवन वंस। एक भाव भी नहीं है और एक विचार भी नहीं है, इसीलिए वो भगवान हुए। और हम छोटे छोटे चीजों में भी इतने नेगेटिव भाव कर बैठते हैं, इतने नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। आई एम नॉट एक्सक्लूडेड, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कल मैं एक गाड़ी में जा रहा था,
पूरा ट्रैफिक जाम था और वहां से कुछ मैंने रिवर्स किया और वहां पर एक रिक्शा वाले और मोटरसाइकिल वाले का कुछ वहां पर कुछ हो गया था, झगड़ा हो रहा। अभी मैं भी बहुत लेट हो चुका था, घर पे जाना था, और ये रास्ते के बीच में झगड़ा कर रहे हैं। तो आई लॉस्ट माई कूल। मैंने बोला यार तुम रास्ते पे क्या झगड़ा करो, साइड में रह के करो। तो उन लोग का जो झगड़ा चल रहा था वो तो अलग हो गया, मेरा और उस मोटरसाइकिल वाले का झगड़ा हो गया। फिर बाद में मेरी वाइफ ने बोला तू क्या कर रहा है ये सब। मेरे वाइफ ने जाके उससे माफी मांगा, लेकिन तभी मेरा दिमाग इतना वो हो गया था कि मैं उसके ऊपर एकदम अपसेट था, क्योंकि मैं लेट हो चुका था, सुबह से बाहर था, मतलब होता है ना अपने सिचुएशन, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। आफ्टरवर्ड्स आई फेल्ट वेरी बैड, अपने आप पे मुझे घृणा आई कि क्या मैंने किया, इतनी छोटी सी चीज पे मैं इतना अपसेट हो गया। अगर आपको ये रियलाइज भी होता है ना, बहुत अच्छी बात है। रियलाइज होना चाहिए कभी कभी, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट यू विल हैव नो कंट्रोल, क्योंकि जब भी कर्म का धक्का लगेगा ना, आप अपने आप को संभाल ही नहीं, आप आत्मा हो, ये सब पुण्य पाप कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। बट जैसे ही वो इवेंट खत्म हो जाए, उसके बाद में आपको जैसा ही रियलाइज हो कि मैंने ये क्या कर दिया, व्हाट इज दिस, मैं इतना सत्संग कर रहा हूँ फिर भी मेरे को इतना इतना क्रोध आ गया, इतना वो हो गया। देखो, सत्संग करने के बाद में आपका क्रोध जीरो नहीं हो जाएगा, आपके दोष जीरो नहीं होंगे, लेकिन आपको दोष का दर्शन होने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोष का दर्शन। आज तक तो हमें लगता था मेरे में कोई दोष ही नहीं है। अभी धीरे धीरे सत्संग के द्वारा यू विल सी योर सेल्फ इन योर मिरर, इन द ट्रू मिरर। आज तो हम मिरर में अपना चेहरा ही देखते हैं, पर धीरे धीरे इस सत्संग के द्वारा हम अपने अंदर झांक सकेंगे कि मेरे अंदर में क्या बुराई है। जैसे कबीर जी का अभी आपने पद लिया, कबीर कहते हैं कि जगत में मैं बुरा देखने गया, और जब अंदर देखा, वो शब्द आपको मालूम होगा शायद हर्ष जी, जब भी मैंने अंदर देखा तो मुझे रियलाइज हुआ, कबीर जी कहते हैं मुझसे बुरा न कोई, मेरे से कोई बुरा ज्यादा है ही नहीं, मैं ही सबसे बुरा हूं। बट वो क्या है, ज्ञानी परम कृपाणु देव क्या कहते हैं, अधमाधम अधिको पतित सकल जगत माहू। अधमाधम मतलब सबसे गिरा से गिरा इंसान मैं हूं, सकल जगत में, पूरे पूरे जगत में। ऐसे महान श्रीमद राजचंद्र जी कह रहे हैं, ए निश्चय आव्या विना, जब तक वो निश्चय नहीं आएगा कि मैं दोष से भरा हुआ हूं, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जब भी आपको आपके घर में कचरा है वो दिखाई न दे, और कचरा आप ढूंढो भी नहीं, तो आपका घर साफ हो सकता है, नहीं होगा। और जब भी अंदर दृष्टि, क्योंकि आज तक दृष्टि हमारी बाहर थी कि उसके घर में कचरा है, उसके अंदर में ये है, उसमें ये है, उसमें, आज तक हमने अपने आप को देखा ही नहीं। अंदर देखने का ये जो मार्ग है ना पूरा, इट इज रिवर्सिंग इनवर्ड। यू आर गोइंग इनवर्ड्स, लुकिंग इनटू योरसेल्फ, forgetting the rest. What others are doing is their problem, but what you are doing is your problem. और आप जैसा वर्तन करोगे उससे आपका कर्म बंधन होगा, और जैसा कर्म बंधन होगा वैसा फिर से आपको फल भुगतना पड़ेगा। तो पुण्यानुबंधी पुण्य जितना हो सके, देखो जैसे जैसे आत्मा स्ट्रांग होता जाएगा ना, मेजॉरिटी आप सिचुएशन बेटर बेटर फेस कर सकोगे। और आत्मज्ञान होने के बाद में दोष अपने आप जाने लगेंगे, निकालने नहीं पड़ेंगे अपने आप। जैसे रोशनी आएगी ना तो अंधकार को निकालना पड़ता है, नहीं, रोशनी आते ही अंधेरा जाने लगता है। इसी तरह से आत्मा प्रकट होगा तो दोष अपने आप जाएंगे, पर इसको टाइम लगेगा। देर इज नो मैजिक ट्रिक कि आज किया और कल सब दोष चले गए। बहुत कचरा भरा है अंदर, भवो भव का कचरा भरा है, भवो भव के कर्म है अंदर। टाइम लगेगा, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। और बार बार आप फेल होंगे, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया, यू विल फील मिजरेबल, मैं क्या कर रहा हूँ। उस समय तो आपको आपका आपका मतलब आप बिहेव लाइक अ मैड मैन, लेकिन बाद में तो रियलाइज होगा कि ये सब गलत हुआ। बट ये रियलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक है नॉट टू डू इट, बट आज हमारी ऐसी दशा नहीं है, हमारी ज्ञानी की जैसी दशा नहीं है कि कितने भी उपसर्ग आए, उपसर्ग मीन्स प्रॉब्लम्स आए,
टोटली शांत रह सके। हम उबल जाएंगे, लेकिन फिर शांत होके जो हमने गलत काम किया उसकी क्षमा मांगनी है, सामने वाले से जाके सॉरी कहना है। अगर आप कह सको, नहीं कहो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अंदर से तो यू शुड फील व्हाट यू डन इज रॉन्ग, और भगवान के पास में जाके क्षमा मांगो कि भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती हुई, बड़ी या छोटी गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड नेक्स्ट टाइम मैं पक्की कोशिश करूंगा। फिर से आप फेल होंगे, डोंट वरी, फेलियर्स कैन कम 1000 टाइम्स, बट द मोर यू विल कीप ऑन रेजिंग योर सेल्फ, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। बस यही सिंपल सा मार्ग है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य। किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? इज द प्रिंसिपल वेरी क्लियर? हेलो, सब लोग है ना लाइन पे? जी निमेश भाई। हम्म। तो सतीश जी, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल वेरी क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है सर। बस अभी हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि पाप का उदय में मेरा बिहेवियर कैसा था, पुण्य के उदय में मेरा बिहेवियर कैसा है। पुण्य में भी पागल के जैसा नहीं हो जाना है, और पाप में डूब नहीं जाना है, अपने आप को ऊपर उठाना है। और ऊपर उठाने के लिए सत्संग, सदगुरु और सत्संगी, सत्संगी मीन्स ये सब लोग बहुत उपयोगी है। ओके, तो अभी हम आते हैं फिर से, ये जो बुक है उसमें पत्रांक 505। सतीश जी, इसका पहला पैराग्राफ पढ़िए, पेज नंबर आई थिंक 32 है ना? पेज वितराग का नंबर कहेला, कहा हुआ धर्म पूर्ण सत्य है। 25। ओके, 25। ठीक है सरोज, पढ़ो फर्स्ट जी पैराग्राफ। सर। ठीक है सतीश जी, आप पढ़िए, कोई भी पढ़ो, हाँ अच्छा जी। सतीश पढ़िए। पर वीतराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है। वीतराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना। जीव की अंधिकारिता के कारण तथा सत्पुरुष के योग के बिना समझने में नहीं आता, तो भी जीव के संसार रोग को मिटाने के लिए उस जैसा दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है, ऐसा वारंवार चिंतन करना। हम्म। ओके सतीश जी। जी, थोड़ा इसके बारे में, ये लास्ट टाइम हमने किया था, तो जरा इसके बारे में थोड़ा आप आपके शब्द में बताइए। वीतराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है। जो हमको वीतरागी वो है जिसको उच्च आत्मा, जिसको किसी प्रकार का राग नहीं है, राग या द्वेष नहीं है, वो वीतराग जिन्होंने संसार त्याग दिया और अपने में ही है, ऐसे मनुष्य का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है। इन्होंने जो धर्म की परिभाषा हमको बताई है वह पूर्ण सच है। सुख शांति रहना, चिंतन मनन करना, ये इन्होंने हमारा गुण है आत्मा का, जो ऐसे वीतराग पुरुष ने हमको बताया है। और ये सच है, इसको हमको पूरा विश्वास करना चाहिए। जैसे पहले बोला कि ज्ञान चरित्र दर्शन, ज्ञान दर्शन और चरित्र, प्रेम यानी गुरु के साथ पूरा प्रेम, प्रेम भाव, श्रद्धा भाव और अर्पणता, ऐसा भाव रखने से उनके वचनों को फॉलो करना है। और ये बता रहे हैं कि परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है। आत्मा का जो स्वभाव है पूर्ण शांत होने का है, सुख शांति का है। बाहरी बाहरी वर्ल्डली को नहीं देखना है, हमको अपनी आत्मा को ही देखना है, और यही एक सच्चा मार्ग है, ऐसा निश्चय करना। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जीव की अंधिकारिता के कारण, जीव को इस चीज का पता नहीं है, इल्म नहीं है, इसी के कारण तथा सतपुरुष के योग के बिना समझने में नहीं आता। सतपुरुष का योग आज तक जीव के साथ नहीं हुआ, इसलिए उसको समझ में नहीं आया कि मुझे किस रास्ता जाना है। जीव तो यही समझता रहा है कि मुझे जो संसार है, जो इंद्रियों द्वारा देखा, जाना, अनुभव किया, बस उसी में मुझे राग करना है। क्यों? वो इसलिए उसको मालूम ही नहीं कि आत्मा क्या, और आत्मा बेचारा इतना दबा हुआ है अपने कर्मों द्वारा, पास्ट के कर्मों द्वारा,
कि वो दबा हुआ है, उसको उभरने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? कि सतपुरुष का कभी मेल नहीं हुआ। ये सतपुरुष का हो श्री सतपुरुष के वचनामृतम जगहित करम करुणा, मतलब सतपुरुष का योग होगा तभी उसको मार्गदर्शन मिलेगा। वो हिलेगा कि मैं आज तक क्या करता रहा, ये तो गलत रास्ता चुना, और इसी के कारण भवो भव से जन्म मरण के चक्कर में ही मैं साइकिल काट रहा हूँ, और मुझे मोक्ष मार्ग का मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। परंतु जब सतपुरुष का योग मिला, फिर वो एकदम चेतन हो गया, जाग गया कि मेरा और वो फिर उल्टे राइट डायरेक्शन में जीव जाना लगता है। उसको समझ में आता है कि अभी तक जो उसने मार्ग फॉलो किया है वह सही नहीं है। तो अभी जीव के संसार रोग को मिटाने के लिए उस जैसा दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है। सतपुरुष ही एक ऐसे महान पुरुष सतपुरुष हैं। सतगुरु, सतपुरुष तो कह के चले गए, फिर सतगुरु आए। सतगुरु ही ऐसे हैं जो लिविंग हैं, जो हमको मार्गदर्शन करके इससे दूर कर सकते हैं। अन्यथा देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड, नोबडी इन दिस वर्ल्ड हु कैन पुट अस टू द राइट ट्रैक। अगर मोक्ष मोक्ष प्राप्त करना है तो प्रत्यक्ष सतगुरु से प्रेम उनको प्रेम भाव करके, उनकी सेवा करके, श्रद्धा करके और अर्पणता अपने आप को करके, तभी आप उनको मार्ग मोक्ष मार्ग मिलेगा। और ऐसा बारंबार चिंतन करना। और मोक्ष मार्ग ही ऐसा है जिसमें सब कुछ आनंद है, परमानेंट सुख है। बाकी तो सांसारिक संसार का जो दुख और सुख है वह हमारे पूर्ण कर्मों के कारण है। जैसे आप अभी बता रहे थे, जो भी अगर सुख है, हम सोचते हैं सुख है, दुख है तो दुखी होते हैं, रोना पीटना करते हैं, परंतु ये गलत है। जो भी हो रहा है आपके पूर्व पूर्व के कर्मों के कारण है, और जो आप अभी कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो शांति से जो, जैसे हमने आपने बताया कि महावीर भगवान के ऊपर इतने कष्ट आए, सब कुछ आया, और उन्होंने शांतिपूर्वक, वो अपने हिले नहीं। सर इस एक छोटी सी दो इसके ऊपर महावीर भगवान के ऊपर है, वो मैं आपको गा के सुनाता हूँ। वो एक गाय अपने बछड़ा गाय चराने के लिए गया, और वो तो अपने मगन थे अपने ध्यान में, तो उसको बोला कि भाई ये मेरी गाय है, इसका आप ध्यान रखना। वो तो उनको मालूम ही नहीं है क्या बोल रहा है, वो तो अपने अपने आत्मा के विचार में थे। और जब वो वापिस आया थोड़ी देर के बाद, तो गाय इधर उधर गई, तो उन्होंने उसके ऊपर कील ठोके, जो हमने सुना, कील ठोके बहुत उनको कष्ट दिया, परंतु हिले नहीं प्रभु ध्यान से अपने। एक बहुत अच्छे, वो मुझे वर्ड्स पूरे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो ये है, आत्मा की इतनी शक्ति है, इतना प्रबल आत्मा है। और अगर हम आत्मा की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर 84 लाख जीव जंतुओं को जैसे हम इतने सालों से भवो भव से आ रहे हैं, यही भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो सत्संग का मार्ग है, ये बहुत ही सुंदर मार्ग है। यही दिस इज द ओनली सैल्वेशन, दिस इज द ओनली रेस्क्यू, कि हमारी आत्मा को जन्म मरण में ना, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए ये सत्संग का ही मार्ग है। इसी को हमको फॉलो करना है। और भले जो भी कष्ट तकलीफ हो रहा है, सुख का सुख, वो सब पूर्व कर्मों के कारण ही है, ये हमको निश्चय कर लेना है। और जो हमारे सदगुरु हैं, आप हैं, पूज्य पापा जी हैं, बस ये जो आप बता रहे हो इसको फॉलो करना ही हमारा धर्म है। बहुत उम्र बीत गई, और जो बाकी की बची है, यू आर वेरी राइटली सेइंग कि भाई अब तो सुधर जाओ। नहीं तो ये जो मनुष्य भवन है, ये आपने मुझे बताया कि चिंतामणि मतलब रतन है। ये एक ऐसा रतन है जो कि इट इज इनवैल्यूएबल, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। दिस इज द टॉपेस्ट। बस इसी को पकड़ लीजिए, अपनी आत्मा का ध्यान करिए, चिंतन मनन करिए, और संसार संसार से परे हो जाइए। मैं तो यही समझा। Okay, anybody else wants to share about this paragraph? किसी ने इसके ऊपर कुछ चिंतन मनन किया हो, अपने विचार इस पैराग्राफ के बारे में? Anyone? Jyotish bhai, you want to say something? अभी मेरे पास में पुस्तक नहीं है, उम्र रह गई है। Okay, ठीक है। निमेश Okay, भाई मैंने so- ठीक बताया, जरा बताइएगा। Sorry? Have I rightly explained or not? Yeah, Let yeah, me know. एकदम परफेक्ट। आपने महावीर भगवान की बात की, जो जी। इन्होंने स्टोरी बताई कि महावीर भगवान अपने ध्यान में थे,
और उसने जो जिसकी गाय का ध्यान रखने को बोला था, उन्होंने ध्यान नहीं रखा, और उसने बोला कि तुम क्या बहरे हो, क्या सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला, और ऐसा करके उनके कान में कीले ठोकते हैं। अभी ये महावीर भगवान का पाप का उदय है, लेकिन महावीर भगवान ने उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं किया, एकदम शांत रहे। ये जो हम बात कर रहे थे ना, पाप का उदय और पुण्य का उदय, लेकिन इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि कोई आपके कान में कीला ठोके तो आप शांत कितना रहोगे, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, बट भगवान है। तो वो दशा पे पहुंचे हुए हैं कि जब भी एक्सट्रीम उनके साथ में हो रहा है, फिर भी वो शांत है। उनको पता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे ही किए हुए पूर्व कर्म का फल है। अभी जिन्होंने कुछ जैन के शास्त्र पढ़े होंगे तो उनको ये पता होगा कि पूर्व भव में महावीर भगवान उस समय राजा थे, पूर्व के कुछ भव के पहले, और वो राजा थे, और राजा को तो सब फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो उनको नींद आए, जैसे माँ बच्चे को सुलाने के लिए लोरिया सुनाती है, राजा महाराजा को सुलाने के लिए उस समय लाइव म्यूजिशियन रहते थे। तो वो म्यूजिशियन सारंगी कैसा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो बजाता है और राजा सो जाते हैं। ये महावीर भगवान जो उस भाव में थे, लेकिन वो बजाते बजाते इतना मशगूल उसमें हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि राजा सो गए हैं, और ये बजाता ही जा रहा है। वो तो सो गए, लेकिन ये इतना बजा रहा है कि फिर से उनकी नींद खुल जाती है। और राजा थे, एकदम क्रोधित हो गए कि तुझे पता नहीं चला क्या, मैं सो गया था, तू कैसा बहरा है। और फिर वो उसको सजा सुनाते हैं कि इसके कान में क्या करो, शीशा यानी मर्क्यूरी, गरम मर्क्यूरी इसके कान में डालो। तो उसको राजा के कहने पर गरम मर्क्यूरी उसके कान में डाली गई। और ये जो महावीर भगवान ने किया या करवाया, उसका जो कर्म का बंधन हुआ, उसको कुछ भवों के बाद में वही व्यक्ति जिसको उन्होंने कान में ये डलवाया था, उसी ने उनको कीले मारे। तो कर्म है, कभी भी अफल नहीं होगा। जैसा आपने किया वैसा आपको फल मिलेगा ही। आपको लगता है मेरे को ऐसा क्यों हुआ, अरे तेरे को बिकॉज पास्ट लाइफ्स तूने देखी नहीं है। महावीर भगवान को पता था कि पास्ट लाइफ में मैंने ही ऐसा किया है, और ये कर रहा है, ये तो निमित्त है, ये मेरा कर्म का उपार्जन, मतलब कर्म का फल मिल रहा है, इसके कारण मेरे कान में कीले ठोके जा रहे हैं। शांत है। और अगर याद नहीं भी हो, अभी आप बोलेगे मुझे तो मालूम नहीं है मैंने पास्ट में क्या किया, बट इतना समझ लो, अगर आपके साथ में कुछ भी बुरा हो रहा है, आपने कुछ तो बुरा किया ही है इसके लिए हो रहा है, वरना हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल, ये लिख लीजिए। एनीथिंग हैपनिंग विथ यू और योर पास्ट कर्मस आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, नथिंग एल्स एंड नोबडी एल्स। ये इतना पक्का हो जाना चाहिए कि मेरे साथ में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, मेरे ही किए हुए पूर्व कर्म का फल है। अभी बुरा हुआ, ठीक है ना, तो बुरा में भी मुझे अच्छा करना है, अच्छा हो तो अच्छा करना ही है। जैसे आपके पास में धन दौलत आ जाती है, जैसे बताया धन दौलत आ गई, तो आप दो तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे, उसको उड़ाओगे, खर्चा करोगे, इधर फॉरेन ट्रिप करोगे, ये करोगे वो करोगे, वॉट एवर, दैट इज वन वे। या फिर जैसे बताया, तो नेगेटिव चीजों में, नशा करने में, इसमें उसमें, जुआ खेलने में पैसा उड़ा दोगे। दूसरा है, आपके पास में पैसा है, आप दान धर्म कर सकते हो। बहुत गरीबी है, बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी अपना ही आश्रम है, तो अपने ही आश्रम में स्कूल चलती है, बच्चे को पढ़ाया जाता है। आज more than 1,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। लेडीज लोगों को वहां पर जॉब का फैसिलिटी मिलता है, तो वो लोग फूड प्रोडक्ट्स स्पेशली खाकरा बनाते हैं, उनको वहां से उसमें से सैलरी मिलता है।
वो सैलरी मतलब खाकरा बनता है जो बिकता है, उसका जो प्रॉफिट होता है उनको प्रॉफिट का शेयरिंग मिलता है या सैलरी मिलती है। तो अभी जैसे बहुत सारे हमारे जैसे जो मुमुक्षु है, वी कॉन्ट्रीब्यूट, वी गिव इट टू द आश्रम फॉर, कि भाई ठीक है मेरे पास में तो है, मैं थोड़ा तो दे ही सकता हूँ। देखो हर एक के पास में इतना तो होता है कि दूसरा थोड़ा तो किसी को दे सके। मुसलमान लोगों में कुछ नाम भूल गया कि कुछ परसेंटेज दे आर सपोज टू गिव इट बैक टू द रिलीजन। एंड रिलीजन का दो चीज होता है, एक तो है कि भाई आध्यात्मिक, और दूसरा है सामाजिक या सोशल। तो अपना आश्रम का भी वैसा ही है, एक आध्यात्मिक पार्ट है और एक सामाजिक है, सोशल। तो आपके पास में अगर पैसा आता है तो दूसरे के कल्याण में, या आप अपना तो जीवन अच्छा जियो, ऐसा नहीं कि आप भिखारी बन के रहो, आप अपना जीवन अच्छा जियो, फिर भी आपके पास में बचेगा। फालतू खर्च करने के बजाय आप अच्छे कार्य में लगाओ। जितना आप ये करोगे, यानी आप दान धर्म पुण्य करोगे, तो क्या होगा, किसका उपार्जन कर रहे हो आप, पुण्य का। फल क्या मिलेगा, और पैसा मिलेगा और अच्छा होगा। बट हमारा लक्ष्य उसके लिए नहीं करना है, अपने को ही लगेगा ना मेरे पास है तो मैं दूसरे को दूं। जैसे मेरे पास में एक रोटी है और दूसरा भी सामने भूखा है, तो उसको मैं आधी रोटी दे सकता हूँ या थोड़ी तो रोटी दे सकता हूँ, भले आधी ना दूं। इसी तरह से जितना भी है, एवरी पर्सन, दिस इज अनदर प्रिंसिपल, 10% ऑफ योर अर्निंग्स, 10% ओनली, 90% अर्निंग की बात कर रहा हूँ। समझो आपको 1 लाख रुपया मिला, 10,000 रुपया आपका दान धर्म में जाना चाहिए, जिससे दूसरे का फायदा हो, दूसरे का कल्याण हो, किसी तरह से मदद रूप हो सके हम। अच्छी बात है। और वहां पर कोई गर्व नहीं करना है, अरे मैंने इसको इतना पैसा दिया, मैंने इतना डोनेशन दिया। फिर से आप नेगेटिव कर्म बांधोगे। अगर आप वो भाव से करते हो, दिखावे के भाव से करते हो, मैंने दान दिया, मैंने स्कूल में डोनेशन दिया, मैंने ये किया, जहां पर मैंने आ गया वहां पर फिर से नेगेटिव आ गया। तो अच्छे काम करते समय भी भाव कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी की भी मदद करते हैं ना, तभी अपने आप को बहुत महान समझते हैं। वहां पर आप एक्चुअली मदद नहीं कर रहे हो, आप अपने आप का बुरा कर रहे हो। ठीक है, वो अलग टॉपिक है। सो पॉइंट इज बैक टू दिस, वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है। यानी ये जो परमात्मा हो गए, वितरागी हो गए, वितरागी यानी के बिना राग। और जहां राग नहीं होगा ना, तो वहां द्वेष भी नहीं होगा। और जैसे हमने लास्ट टाइम बताया, राग क्या है, इट इज अटैचमेंट, यानी लव विथ, या ठीक है, दैट इज आपका जो भी प्रेम है आपके परिवार के प्रति, के दूसरे के प्रति, उसमें वहां पर क्या है, दो चीज नेगेटिव आती है। एक है एक्सपेक्टेशन, कि मैंने इसको प्रेम किया, इसके लिए सामने वाला भी मुझे प्रेम करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन जैसे लाइक, जैसे सौदा हो रहा है, भले हम बोलते नहीं है, बट कहीं ना कहीं अंदर से ये भाव रहता ही है कि मैंने मेरे बच्चे लोग के लिए इतना सारा किया, बच्चे लोग मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए। मतलब क्या है वहां पर, एक्सपेक्टेशन। एंड सेकंड थिंग इज ओनरशिप। मेरा बच्चा, मेरा पत्नी या मेरी पति या पत्नी, वॉट एवर, मेरा, यानी ओनरशिप हो गई। इफ आई एम डूइंग समथिंग, तो एक वहां पर हक है, ऐसा होना ही चाहिए। तो वो प्रेम नहीं है, वो तो बंधन है। दैट इज सफोकेटिंग। किसी को भी बंधन पसंद है, नहीं पसंद है ना। और एक्चुअली पता है मोक्ष क्या है, मोक्ष है सब बंधन से मुक्ति। तो राग इज अटैचमेंट। आपको आपके परिवार से प्रेम नहीं है, अटैचमेंट है। आप कहोगे प्रेम है, यस, वो प्योर प्रेम नहीं है, इम्प्योर प्रेम है, अटैचमेंट वाला प्रेम है। कल को आपके लिए सामने वाला न करे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, यानी तभी उसी व्यक्ति के प्रति आपको द्वेष होगा। तो जहां राग है वहां द्वेष होगा, लेकिन जहां राग ही नहीं है तो वहां द्वेष भी नहीं होगा, कोई नेगेटिव भाव भी नहीं आएंगे। क्योंकि कोई मेरा है ही नहीं इस संसार में, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। एकत्व भावना, एक अकेला मैं आया हूं और एक अकेला मैं जाने वाला हूं।
आपके पति और पत्नी 50 साल भी साथ में जिए हो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कभी रेयरली होता है, कभी एक्सीडेंट हो गया कि दोनों एक साथ में गुजर गए, बाय अदरवाइज बाय एंड लार्ज पहले एक जाता है फिर कोई दूसरा जाता है। कभी कुछ नियर बाय या कभी बहुत सालों के बाद, 20-20 साल के बाद में जाते हैं। कितना प्रेम था तो क्या हो गया, साथ में क्यों नहीं गए? पॉसिबल ही नहीं है। वो अकेला आया और अकेला अपने कर्म करके आगे गया, आप भी अकेले आए कर्म करके, आप भी आगे जाओगे, जैसा कर्म वैसा आपको अगला भाव मिलेगा। तो कहते हैं वितराग, वितराग मीन्स राग द्वेष अटैचमेंट से परे, जहां अटैचमेंट नहीं है। अभी आज के दिन में आपको और मेरे को विदाउट अटैचमेंट रहना ही पॉसिबल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज वैसी दशा नहीं है। बट जो भगवान वितराग, जो तीर्थंकर हो गए, जो परमात्मा हो गए, ऐसे हमने बात की राम की, कृष्ण की, महावीर की, परमात्मा वितराग, कोई राग नहीं और कोई द्वेष भी नहीं, लेकिन सबसे प्रेम करेंगे। देखो जब भी आप पूरे जगत से प्रेम करोगे, राग में क्या होता है, आप कोई स्पेसिफिक व्यक्ति से ही प्रेम करोगे और कुछ स्पेसिफिक व्यक्ति को आप हेट करोगे। तो राग और द्वेष। और वितराग में क्या होता है, कृपाणु देव कहते हैं कौन मित्र और कौन दुश्मन वही हमें पता नहीं है। पता नहीं ऐसा नहीं है कि उनको मालूम है, बट उनको पता है ये मित्र के जैसा मेरा ऋणानुबंध है, इसके लिए मित्र के जैसे बिहेव कर रहा है, ये दुश्मन है तो दुश्मन के जैसे बिहेव कर रहा है, बट दोनों में मेरे को कोई फर्क नहीं है। वितराग, टोटली डिटैच्ड। ये बहुत, यानी बहुत मतलब क्या है, ये अल्टीमेट दशा है जब भी आप वितरागी बन जाते हैं, परमात्मा की दशा, इतना समझ जाइए। तो वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म, एक एक शब्द है, मैं अपने लास्ट टाइम किया था इसलिए बहुत इसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, कि वितराग परमात्मा का कहा हुआ परम यानी अल्टीमेट शांत, शांत जो शांति लेके आता है, रस वाली शांति भी कैसी होती है, एक होती है स्मशान की शांति, नेगेटिव मतलब एकदम दुख भरी शांति, और यहां पर कौन सी शांति है, आनंद वाली शांति, रस में। ठीक है, कृपाणु जी के वर्ड समझिए, पत्रांक 505, ये छोटी बुक वाला। वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है। कि कृपाणु देव अपने अनुभव से कह रहे हैं कि मेरे को पता है और मैंने खुद अनुभव किया है कि वितराग का कहा हुआ बताया हुआ मार्ग या पाथ कैसा है, अल्टीमेट है, मोस्ट पवित्र और पुण्य वाला है, और शांत है, जिसमें से आपको शांति मिलेगी। देखो जहां पर शांति हो, सुकून हो, आनंद हो, वैसा ही चाहिए ना हमें, कि हमें हर समय बॉइलिंग रहता रहना है, शांत रहना है, आनंद में रहना है, लाइक इन ब्लिस। एक एक ऐसा स्टेट है जहां पर अब कुछ नहीं है, यू आर इन योर आनंद, परमानंद, कोई दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, यू आर इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिस। तो वह शांत रसमय धर्म जो आपको ये दशा अचीव कराएगा, वैसा शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ये पूर्ण सत्य है। ये जो मार्ग है राग और द्वेष से रहित होने का मार्ग है, तो पूर्ण सत्य है। क्योंकि हमारे को भी ऐसी दशा पे आना है, न हम राग करें न हम द्वेष करें, जो भी हो रहा है उसको सिर्फ देखते रहें, लाइक एन ऑब्जर्वर। नाउ टुडे व्हाट हैपेंस इज, समथिंग हैपेंस एंड वी गेट अटैच्ड, और उसके वजह से हमारा कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। लेकिन इफ यू आर देयर एज एन ऑब्जर्वर, जैसे आप प्लेन में जा रहे हो, ऊपर से आप सब कुछ देख रहे हो, बट डज इट एनीवे अफेक्ट, यू आर जस्ट वॉचिंग, यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर। आ रहा है जा रहा है, ऐसे ही पापा जी एग्जाम्पल देते हैं, आप स्टेशन पे बैठे हो, ट्रेन आ रही है, लोग उतर रहे हैं, लोग चढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट यू आर जस्ट देयर एज एन ऑब्जर्वर, सब देख रहे हो, जान भी रहे हो, इट्स नॉट अफेक्टिंग यू। इसी तरह से जीवन भी ऐसा ही जीना है, वेयर नथिंग affects you. Today, everything affects you. Even the smallest things affect us. So हमें ऐसा दशा पे आ जाना है जहां बड़ी से बड़ी चीज, जैसे हम राम भगवान की बात करते हैं कि राजगादी से पूरा ही ऊपर से पूरा ही नीचे वनवास, नॉट अफेक्टेड, नथिंग। राजगादी हो
या वनवास हो, दोनों सेम, वितराग दशा। राजगादी की राग ही नहीं, अटैचमेंट क्या, अरे ये तो राजगादी मेरी है, मेरा हक है। हम तो ये बोलते हैं ना, ये मेरा हक है, मेरे को मिलनी चाहिए, दूसरे को कैसे चली गई, ये नथिंग। मिलना था तो मिलेगा, नहीं मिलना था तो नहीं, मुझे कोई फर्क है, बिकॉज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ। व्हाट हैपेंस इज कि हमने ये सब चीजों को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है, इसके लिए आत्मा को भूल गए हैं। आत्मा का इंपॉर्टेंस चला गया है, लेकिन सब संसार का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, और इसी कारण कर्म बंधन होता है, इसी कारण हमारा ये चक्र चालू है। तो कहता है ये पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना, ये वो निश्चय रखो, ये निश्चय 100% ये परम सत्य है। और ये ऐसा क्यों नहीं लगता है, तो कहते हैं आगे कि जीव की अनअधिकारिता, यानी हमारा समझ नहीं है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा अद्भुत वितराग का मार्ग है, वो हमारी समझ में ही नहीं है, इसीलिए हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हमें लगता है ये सब धर्म वर्म, अरे ये सब ठीक है यार, ये तो जब भी बूढ़े हो जाओ, कुछ काम करने का नहीं हो, तभी तभी ये सब करना, मतलब फालतू लोगों के लिए ये सब चीजें हैं। नहीं, ये हमारे जैसे स्टार्टिंग में बताया, ये जो सत्संग है, इट इज मेकिंग अस लीड अ वेरी ब्यूटीफुल, पीसफुल, हैप्पी लाइफ। सत्संग का उपयोग हमारे जीवन के हर एक पल में होना ही चाहिए, और वही इसका पर्पस है, और कोई पर्पस नहीं, ये भाषण देने के लिए नहीं है, उतरना चाहिए, अंतरंग में जाना चाहिए। और दूसरा कहते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि सत्पुरुष का योग नहीं हुआ, सत्पुरुष का समागम नहीं हुआ। आज हमारे जीवन में पप्पा जी का समागम हुआ करके हमें परम कृपाणु देव के बारे में पता चला, परम कृपाणु देव के कारण हमें महावीर, राम, कृष्ण के बारे में पता चला, वरना हमें कुछ मालूम नहीं था। हम तो ऐसे मतलब एक बोलते हैं ना, प्रवाह में बहते जा रहे थे, कर्म बांधते जा रहे थे, कर्म भुगतते जा रहे थे, रोते थे, हंसते थे, बस वही चिंता में। आज आप देखो 99 ने, मैं कहूंगा 100% व्यक्ति दुखी है, कोई भी सुखी है ही नहीं। दिखाने के लिए सुखी बताते हैं, बट अंदर से तो हर कोई कुछ ना कुछ दुख से पीड़ा रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफ से पड़ा रहा है। इसके लिए ज्ञानी ने क्या कहा है, आदि व्याधि उपाधि। आदि मतलब, आदि मतलब टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सबको है, किसी न किसी अंश में तो है ही। एवरीबडी इज इन स्ट्रेस, एवरीबडी इज अंडर टेंशन। खुशी कहाँ है, नहीं है। तो आदि, आदि में है मानसिक तनाव, मानसिक तकलीफ। फिर व्याधि, शारीरिक, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है ना, कुछ ना कुछ तो है ही हर एक को, क्योंकि शरीर है तो होगा भी। तो व्याधि, किसी को कैंसर भी हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, यानी ये सब बीमारियां, व्याधि। और है उपाधि, उपाधि में हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे, हेलो, हाँ शकुन, शकुन कुछ कहना है आपको? देखो, सत्संग में अटेंशन नहीं, ये प्रॉब्लम है। सत्संग जॉइन कर रहे नहीं हैं, नहीं दिनेश भाई, वो हाथ लग गया, वो बेबी है ना मेरे हाथ में। अच्छा अच्छा, हाँ, बट सॉरी अटेंशन सॉरी। सत्संग में एकदम एक रूप हो जाओ शकुन। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज व्याधि और फिर उपाधि। घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, फैमिली की प्रॉब्लम्स है, बच्चे की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है, ये है वो है, फिर समाज की प्रॉब्लम है, देश की प्रॉब्लम है, ये इतने रशिया में वॉर चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसका भी हमारे पर इम्पैक्ट हो रहा है। तो सब एक तरीके से आदि व्याधि उपाधि, ये तीनों में से कहीं ना कहीं तो कुछ हम सब अफेक्टेड है, राइट? तो सुख नहीं है। और आदि व्याधि उपाधि में ज्ञानी को क्या है, समाधि। वो दशा पे आना है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, दुनिया भी जल रही हो, मेरा घर भी जल रहा हो, मुझे कुछ फर्क न पड़े, वैसी दशा में आना है। मैंने एक कबीर की स्टोरी भी आप लोगों को सुनाई थी कि कबीर जी शादी करके आते हैं और उनके दुश्मन उसकी जो झोपड़ी है वो जला देते हैं। आप सोचिए, बहू को लेके आए हैं कबीर अपने गांव में, उसका घर जल गया।
तो उसकी तो बहू तो एकदम घबरा जाती है, क्या हो गया। कबीर जी को कोई फर्क नहीं है, वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ दिवाली ऐसी ही मनाई जाती है। मतलब उसके लिए इट इज नॉट, अरे घर जल गया तो क्या हो गया। हमारे घर में कुछ छोटा भी चीज टूट फूट जाती है तो हमें बहुत धक्का लग जाता है। कोई मेड आपका क्रॉकरी तोड़ दे, या डा 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 डा, हम बरस पड़ते हैं उसपे। यानी हर एक चीज में हमारा क्या है, अटैचमेंट। जो चीज में अटैचमेंट है उसका कुछ भी होगा तो हमारे को दुख होगा, हमारे को तकलीफ होगी। तो यहाँ क्या कहते हैं कृपाणु देव कि सत्पुरुष के योग के बिना ये सब समझ में नहीं आता। यानी कि ये इतना ब्यूटीफुल मार्ग है जो आज के दिन में मैं कहूंगा मेरे लिए, हमारे लिए वितरागी कौन है तो परम कृपाणु देव। ये हमारे लिए, चाहे वो महावीर का मार्ग हो या दूसरे किसी का, राम कृष्ण का हो, किसी का भी हो, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये समझता हूँ ये मार्ग हमको परम कृपाणु देव ने दिया है। तो और परम कृपाणु देव हमारे लिए वितरागी है, और पूज्य पप्पा जी के समागम से हमें ये मार्ग मिला है। तो उनका जितना आभार व्यक्त करे, जितना उनको ग्रेटिट्यूड हो, उतना कम है। क्योंकि ये क्या बोलते हैं ना, आदि व्याधि उपाधि में हम तप्तमाइन थे, यानी हम पूरे जल रहे थे। आप सोच लीजिए इतनी गर्मी चल रही है सब जगह पे, अब बाहर क्या हालत होती है। अब बाहर थोड़ा भी चले जाओ तो हालत खराब हो जाती है, इतनी गर्मी है। लेकिन आई एम श्योर अभी आप सत्संग कर रहे हो तो आप सब लोग अपने अपने घर में हो, और घर में या ऑफिस में हो, और वहां पर इधर एयर कंडीशन चालू है या पंखा चालू है। ज्यादातर तो आजकल सबके घर में एयर कंडीशन है। मैं भी इधर मस्त एयर कंडीशन में बैठा हूँ, मुझे बाहर की गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। बस ऐसी ही इंटरनल हमारी एयर कंडीशन दशा बना देनी है, जहां बाहर में आदि हो या व्याधि हो या उपाधि हो, त्रिविध ताप, कृपाणु देव ने इसको कहा त्रिविध ताप। हर कोई जीव ये त्रिविध ताप में जल रहा है, फंसा हुआ है। हम सब भी उसी में हैं। लेकिन अभी हमारे अंदर में आत्मा में एक एयर कंडीशन लगा देना है, ऐसा एयर कंडीशन कि जिसके कारण बाकी कुछ भी हो बाह्य में हमें कोई फर्क ना पड़े। और यही वितरक का मार्ग है। तो ये कहते हैं कि सत्पुरुष के योग के बिना ये समझ में नहीं आता है कि इसके जैसा हितकारी और कोई साधन नहीं है। और यहाँ पर कृपाणुदेव एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज, हमारे को स्ट्रॉन्ग लगेगा, उनके लिए तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या कहते हैं, जीव को संसार रोग मिटाने के लिए दूसरा कोई हितकारी औषध नहीं है, ऐसा बार बार चिंतन करा। संसार को क्या कहा, रोग। संसार को रोग बताया। ये मतलब डाइजेस्ट करना, भले हम कितना भी सत्संग कर ले लेकिन हमको संसार रोग लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि संसार में जी रहे हैं, संसार में मजा आ रही है। भले कितना भी दुख हो लेकिन चिपकते हम किससे हैं, संसार से ही। और यहाँ पर हमारे भगवान तुल्य, परमात्मा तुल्य परम कृपाणु देव कह रहे हैं कि संसार रोग है। मुझे कोई बताएगा कि संसार रोग आपको किसी को लगता है, किसी को भी संसार रोग रूप लगता है? हाँ पर बोलिए। इस मार्ग पे आने के बाद तो बिल्कुल रोग ही लगता है। भले हम बड़े खुश हैं, बहुत अच्छा कारोबार है, बिजनेस है, ये है वो है, परंतु है तो रोग ही सब फाइनली। तो अगर अभी भी ये ना महसूस हो कि रोग है तो फिर ये सत्संग बेकार है। हाँ विनोद जी बोलिए। निमेश भाई, अब ये तो लगता मैं है ये कि अब इस कहता हूँ परिभ्रमण सर, में बिल्कुल जस्ट नहीं वन आना। बाय वन, वन मुझे बाय वन। उर्मिल एक मुझे मिनट, तो विनोद जी इतना को नहीं मतलब, लगता। हाँ विनोद जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरी वाइफ को रोग लगता था। इसकी वजह ये, मैं जब भी कुछ कहता था, कहना क्या करना, सब लकड़ियों में जाना। हमेशा उनका लास्ट स्टेज पे जब थे, उससे अभी 10-15 दिन पहले मेरी बात हुई। मैंने कहा भाई पनीर खा लो, शरीर में लगेगा, ये फायदा होगा। बीमार हो तुम, बुखार है। वो कहने लगे क्या करना, ये सब लकड़ियों में जाना। अल्टीमेट वो लकड़ी में ही चलिए, क्योंकि उनको शुरू से ही ऐसा ही लगता है ना, शरीर के लिए कभी कुछ नहीं, बोले सब लकड़ियों में जाना। ऐसे ही मुझे एक संत मिले थे नेपाल में, उनका भी यही कहना था। एक इतना सा बर्तन होता था, उसमें ही वो सब सब्जी वगैरह सब डाल के खा लेते थे, पानी पी लेते थे।
और कुछ कहो मैंने उनसे पूछा गया ये क्या कर रहे हैं, सारी सब्जी जलेबी डाल ली उसी में बर्तन में, क्या कुछ कर रहे हैं? अब बोले क्या करना है, ये सब लकड़ियों में जाना है, इनका कोई फायदा होने वाला नहीं। तो कुछ होते हैं ऐसे जिनको कुछ होता है शुरू से, इंट्यूशन होता है, वो समझते हैं सब बेकार की चीज। विनोद जी, ये आपने बाकी लोगों की बात की, आपको क्या लगता है? मेरा ये प्रश्न है, संसार रोग रूप लगता है या नहीं लगता है? नहीं, मुझे थोड़ा लगता है तो लगता है। ऐसा है, मैं इसका जवाब दे नहीं सकता, मेरी एज ऐसी हो गई है, इस नहीं उम्र नहीं। के उस पड़ाव पे पहुंच गया हूँ जब मुझे सब बेकार ही लगता है। पहले नहीं लगता था, जब ठीक था मैं, आज से 10 साल पहले मुझे उसमें इंटरेस्ट था, हर चीज में इंटरेस्ट था। अभी मैं चल फिर नहीं पाता हूँ, देख नहीं पाता हूँ ठीक से, हाथ से काम नहीं करता हूँ, तो मुझे वो रोग लगने लगा। पहले कहाँ लगता था, पहले तो मजे ले। तो ये है। ओके। हाँ उर्मिल बोलिए। हाँ निमेश भाई, मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी सतीश भाई ने मेरा जब से इस मार्ग में आया ना, अब ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गई कि ना इस संसार के परिभ्रमण से तो सच में ही 100% छुटकारा मिल जाए और हमें वापस नहीं आना है, उसके लिए हम क्या करें। और ये सच में ही पता लग गया कि ये जो है, जो हम जिसको अभी तक सुख समझ रहे थे, मतलब मैं अपना ही बता रही हूँ आपको, कि वो एक्चुअली में टेम्परेरी है, बहुत ज्यादा टेम्परेरी है। और ये जो घर वर है सब, आज हम है कल कोई और था और कल कोई और होगा। मतलब मैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बिल्कुल यही बोलती हूँ कि मैं तो यहाँ पर एक चौकीदार हूँ, कल कोई और होगा, फिर तुम होगे तो तुम्हारे बाद कोई और होगा। मतलब बिल्कुल ये फीलिंग आ गई है कि ये सब कुछ टेम्परेरी है और हमें इस परिभ्रमण से किसी तरह से परम कृपा से छुटकारा दिला दे और हमें इस दुखालय में नहीं आना है। ये तो बहुत स्ट्रांग फीलिंग हो गई है जब से हम आपका ये सत्संग सुनने लगे हैं, पापा जी के कांटेक्ट में आए हैं, कि ये संसार सब कुछ वो है, इल्यूजन है। मतलब ये है मेरी फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग। वेरी गुड। और किसी को लगता है संसार रोग है? देखो यहाँ पर है ना, कोई दिखावा की जरूरत नहीं है। जैसे विनोद जी ने बहुत ऑनेस्टली बोला कि पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी बुढ़ापा आ गया इसके लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो बाकी लोगों को क्या लगता है? बिकॉज जब तक ये है ना, ज्ञानी के वचन हमें अंदर से फील नहीं होंगे, कितना भी सत्संग कर लेंगे तो उसका कुछ ज्यादा फल नहीं मिलेगा। जैसे पत्थर पे पानी है वैसा हो जाएगा। और किसी का कोई ओपिनियन है संसार रोग के बारे में, कि संसार रोग है या नहीं है? निमेश भाई, मैं बोलूं? हाँ एकदम बोलिए शकुन जी। आपका वीडियो भी जैसा चालू कर दीजिए, आपके दर्शन भी हो जाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ, एक सेकेंड। क्या बोल रहे थे? हेलो। हाँ हाँ। जी। निमेश भाई, जय सतगुरुदेव वंदन। जय सत। मैं बोल रही थी, संसार रोग के अलावा और है क्या? सिर्फ रोग ही रोग है और कुछ है ही नहीं। चाहे हम उसमें एंजॉय भी करते हुए दिखते हैं, मगर एक्चुअली में एंजॉय नहीं करते, और हमेशा हम लोगों को उसमें दिक्कत ही रहती है। आज आप मुझसे पूछो, मैं आज इतना रोग में तो फंसे हुई हूं, नहीं तो मैं इतने दिन से सत्संग नहीं अटेंड करती। अभी आपको 15 मिनट से सुन रही हूँ, 15 ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर मिश्री घुल रही है कान के अंदर, इतना एंजॉय हो रहा है। ऐसा लग रहा है, क्या पीस ऑफ माइंड होता है, बाप रे कितना मजा आता है। इस वाले जो आनंद में मजा है वो किसी में भी नहीं है। और फिर भी मैं इसको अटेंड नहीं कर पा रही। देखो, मुझे इसकी वैल्यू मालूम है और फिर भी इसको अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। इसका मतलब संसार तो बहुत बड़ा रोग है, और वो रोग है ना, छोड़ता नहीं है जल्दी से। तो रियली आई मिस रोग, ना। रोग आपको नहीं छोड़ता है, आप रोग को नहीं छोड़ते हैं। दोनों कह लो, कभी कभी सोचिएगा, ऐसा होता है निमेश भाई, सोचिएगा। वक्त नहीं छोड़ता है आपको। तो हम्म। वक्त के अनुसार थोड़ा चलना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज मेरे से पूछोगे तो मुझे तो संसार तो छोड़ के सिर्फ सत्संग ही करना और कुछ ये करना मैं ही नहीं है। आपको है ना हर सत्संग में पकड़ के लेके आने वाला हूँ। ओके। ठीक है, ठीक हाँ। है, ठीक है, बिल्कुल, 100%। ओके। थैंक यू निमेश भाई। हाँ सुप्रिया जी, यू वांट टू से समथिंग? My mobile has gone funny again. अरे डोंट वरी, यू आर फनी तो मोबाइल भी तो फनी होगा ना। यस सुप्रिया जी, यू वांट टू से समथिंग? सुप्रिया जी हमारे सबसे सीनियर मुमुक्षु है। सुप्रिया जी, इफ यू वांट टू से ना, यू हैव टू क्लिक ऑन द माइक, तो अनम्यूट होगा। आई थिंक उनकी वॉइस तो आ ही रही थी ना, अब बंद हो गई है बिल्कुल, तो उनको वो उनको आ नहीं थोड़ा, रहा है सिस्टम। हाँ वो जरा इश्यू है।
ओके, एनीबडी एल्स? संसार रोग, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। संसार रोग लगता है या नहीं लगता है, उसके ऊपर हमारा पूरा Hello? पुरुषार्थ डिपेंडेंट Hello? है। हाँ सुप्रिया जी, No. नाउ वी कैन हियर यू। Oh, great. That's very good. अच्छा, नहीं, संसार and everything in life is actually a rogue that we are all trying very hard, finding all kinds of very good doctors like Papa ji to get us out of this. Because इसमें तो कभी भी सुख शांति तो मिलने वाली नहीं है ना. I think we've all realized that for a long time now. But the thing is that we ourselves are not in a strong enough state that we can ignore everything. We have to see. हमारी समझ तो ये है कि जिस हालत में आप अपने को find करते हो, उसको पूरा समेट लेना होगा. Even if it is without having great fun or happiness out of it. क्योंकि जब तक वो नहीं है, हमारे खुद के कर्म के डेट्स ही नहीं पूरे हो रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे सुख शांति में? We owe to people around us. तभी we are stuck over there, no? Yeah, that is true. But see, Supriya ji, still you have taken such a big decision of staying in the ashram. You and रूपा बेन का सिचुएशन थोड़ा अलग है, बट आपके केस में तो आपका पूरा फैमिली वगैरह है, बट स्टिल आपने एक बड़ा डिसीजन लिया. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से वेरी राइट डिसीजन, बिकॉज Nimish bhai, I wish I was able to do lot more. I'm there. I attend all the events. I attend all the, the activities. Like, and I feel that I have so many advantages, and I'm still moving so slowly that I don't like it all. या एक्चुअली ऐसा सुप्रिया, we need you also. It's not कि आप 100% वहाँ दे दो. We need your vibration with us also. Very true, Shakun. Very true. We need her very. Yeah. No, so that's why I'm here for the next some days. Let's meet every day. I don't mind at all. ओके, तो अभी नेक्स्ट सुप्रिया जी आप ही सत्संग कराना दिल्ली I में. know. Fine. हमारा मिलना मिलाना, that is satsang in itself. It वही तो gets us some सत्संग है. relief from sansar, सत्संग no? का मतलब ये नहीं, सत्संग का मतलब ये नहीं है कि कोई पत्र ही करना. हमारा मिलना, सत्संगियों का मिलना ही सत्संग है. I exactly feel like that. वो हमको बहुत ही ऐसे ही फील होता है. इनके साथ मिलना मिलाना, exchanging ideas, exchanging emotions. This is where we want to be. करेक्ट. वैसे भी जब हम सुप्रिया जी को मिलते हैं, हमारी डिस्कशन भी सारी रिगार्डिंग आश्रम, रिगार्डिंग पापा जी, पर यही डिस्कशन होती है. वैसे भी जब हम बैठते हैं तो हमेशा we share her experience and all that things. वो ये ना पत्रांक बेचारे नहीं आते ना बीच में ज्यादा. कोई बात नहीं. वो सुप्रिया जी ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है ना आपके एक्सपीरियंसेस को सुन के, क्योंकि वो एक लाइव एक्सपीरियंस होते हैं आपके. Very happy to. वो बहुत मोटिवेट करते हैं ना हमें फिर. I'm so happy to hear that, and most रियली वो love बहुत to do. और आपके साथ बैठ के वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव आती हैं वैसे भी. आरती बहन आए थे बॉम्बे से. इट वाज सो नाइस. आप बिलीव नहीं कर सकते, अभी तक उनकी बात मुझे याद है कि 3 ही चीज दुनिया में है, कुछ नहीं है उसके अलावा. पानी, पत्ता, पत्थर, बस ये 3 चीज याद रखो. उसकी अरेंजमेंट्स अलग अलग डिफरेंट है. बस उसके देखने के लिए लोग बाग पागल हुए रहते. एंड शी वाज इन दिल्ली. उसके हस्बैंड वगैरह घूमने आए थे, पर स्टिल शी वाज लुकिंग कि मेरे को कहीं सत्संग मिल जाए. एंड वो निमेश भाई ने मुझे इन्फॉर्म करा, तो इमीडिएटली आई जस्ट कॉल्ड हर. मैंने कहा अच्छा फटाफट आप आ जाओ. सब कुछ प्लान चेंज करके आई इमीडिएटली वी हैड सत्संग. इतना एंजॉय किया, सब लोग आ भी गए फास्ट नोटिस पे. दैट वाज द बेस्ट थिंग. So nice, yeah. आप That किसकी बात shows कर you रहे हो that they शकुन? also शकुन, आप किसकी feel. बात कर रहे हो? आरती बहन जो है ना, आरती बहन जोशी. आरती में इनकी जब करा था सत्संग, बहुत उसमें एकदम से ना बहुत बहुत अच्छा भी करा था आपने उन्होंने. तो मुझे बहुत इन्फॉर्म अच्छा करा था कि शी इज इन दिल्ली. या हाँ ओके, बस. लेट्स मूविंग ऑन. तो यहाँ कृपाल कहते हैं संसार रोग. जब ये संसार रोग, देखो आपको लगता है कि मुझे कोल्ड, कॉफ, फीवर हुआ है. फीवर इज एक्चुअली एन आउटकम. बट जो भी मुझे बीमारी हुई है, तो आप बीमारी का उपाय ढूंढते हो. जब तक आपको पता ही नहीं है, जैसे कैंसर, बहुत से केस में ऐसा होता है कि 3rd स्टेज पे जाके पता चलता है. फिर जैसे ही पता चलता है, फिर वो बाकी सब घर बार काम धंधा सब छोड़ के क्या करता है, कैंसर ट्रीटमेंट के पीछे लग जाता है. लेकिन 1st स्टेज में उसको पता नहीं था, 2nd स्टेज में उसको पता ही नहीं चला, इसके लिए वो नॉर्मल जी रहा था. तो पापा जी का ये बहुत ही मुझे वचन टच होता है
कि कैंसर आपको एक बार मारेगा, लेकिन ये जो संसार रोग है ये बार बार आपको मारेगा, यानी बार बार आपकी मृत्यु होगी। क्योंकि जब तक ये संसार का रोग लगा है आपका परिभ्रमण बंद नहीं होने वाला है। और ये संसार रोग क्या करेगा, बार बार आपको ऐसी ही इच्छाएं कराएगा, ऐसे ही राग द्वेष कराएगा कि बस मैं बार बार और जन्म लूं और इसको मजा करूं। जैसे जैसे आपके पास में कुछ पैसे जमा हो जाता है, आप क्या बोलोगे, चलो अभी मैं यूरोप जाऊंगा, अभी मैं अफ्रीका घूमूंगा, अभी मैं यहाँ जाऊंगा, अभी मैं वहां। घूमने में कोई वो नहीं है, मुझे भी घूमना पसंद है, बट द पॉइंट इज उससे आगे आप सोच ही नहीं पाते हो। बिकॉज हम अल्टीमेटली किस में सुख मानते हैं, 5 इंद्रियों के भोग में सुख मानते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पिक्चर, अच्छा ये, अच्छा कपड़ा, अच्छा ये, उसी में से हमारा सीमित है हमारा सुख। और वो सब सुख अभी समझ में आया है कि टेम्पररी है। क्योंकि कितना भी महंगा से महंगा बेस्ट कपड़ा भी ले लो, थोड़ा टाइम के बाद में आप उसको हटा के भूल जाते हो। कितना भी बेस्ट खाना खा लो, बेस्ट से बेस्ट, आपकी उंगलियां चाट लो, लेकिन कितने समय तक चाटोगे कुछ समय के बाद में तो उंगली नहीं चाट सकते हो, वो सुख चला गया। यानी एवरीथिंग जो 5 सेंसेस से, इंद्रियों से मिलता है, वो सब का सब टेम्पररी है। अभी ये समझ में आता है। और अभी कृपाणु देव ने, पापा जी ने और सभी ज्ञानी पुरुषों ने हमको बताया कि देयर इज समथिंग एल्स विच इज परमानेंट सुख, परमानेंट आनंद। और उसका स्वाद एक बार आप चख लोगे, बाद में ये सब क्या लगेगा, फीका। इसके लिए लास्ट टाइम क्या कहा, आत्मा थी सौ हीन, आत्मा से सब हीन है। आत्मा के सुख के सामने ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब इट इज नॉट इवन थिंकेबल, कंपैरिजन तो दूर की बात है। इतना अद्भुत आत्मा का सुख है। बस वही सुख तो प्राप्त कर ले, और जब भी तू उस पाथ पे चलेगा जो हम लोग चल रहे हैं, तो भले होगा संसार में सुख लगेगा, आप मोहित हो जाओगे। मोह क्या है, मोह इज नथिंग बट संसार अच्छा लगना। और संसार अच्छा लगे वो गलत नहीं है, बट एक बार रियलाइज हो जाए कि ये जो सुख है ये मेरे पास में टेम्पररी है। कितना भी मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूं, जैसे रेत को आप कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, क्या होगा, निकल जाएगा। पानी को आप कितना भी पकड़ने का कोशिश करो, रहेगा आपके हाथ में, निकल जाएगा। इसी तरह से ये संसार का सुख भी ऐसा ही, आप कितना भी उसको पकड़ने की कोशिश करो वो हाथ से निकल जाएगा। आज लगेगा कि बेटे की शादी करा दूं, फिर मैं सुखी हो जाऊंगी, फिर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर मैं आनंद में रहूंगी, नहीं, फिर कभी आने वाला नहीं। फिर और कुछ आएगा, फिर और कुछ आएगा, और ये जीवन का चक्र चलता ही जाएगा। और एक दिन आप कहाँ जाओगे, स्मशान में। एंड जैसे बताया ना, लकड़ी, अल्टीमेटली सब राख हो जाना है। जैसे आपने हर्ष जी ने सुबह, आपने सॉरी स्टार्टिंग में गाया ना, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मुझे, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूंगी तुझे। तो सब मिट्टी में चला जाना है ये पूरा। ये ना मालूम है ना, बहुत से लोग इधर में वो लगाते हैं, राख लगाते हैं, दैट इज अ सिंबल। लेकिन लोग वो भूल जाते हैं कि ये राख का सिग्निफिकेंस क्या है। ये राख सिंबलाइज करता है कि ये पूरा शरीर ही तो राख है, अल्टीमेटली राख ही बन जाने वाला है। लेकिन इस शरीर के अंदर में एक जो परमात्मा रहा है, जो आत्मा है, वही सबसे ब्यूटीफुल चीज है, और वही मुझे प्राप्त करना है। और ये जो मैं संसार में डूब रहा हूं, देखो संसार का होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये संसार मेरा है वो प्रॉब्लम है। परिवार होगा ही, आपके आपके कर्म है, आपके बच्चे होंगे, आपका पति होगा, पत्नी होंगी, माँ बाप होंगे, सब कुछ होगा। और कृपाणु देव भी वो भाग के चले नहीं गए, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बाकायदा पूरी करनी है। बट ऑलवेज रिमेंबर, नथिंग इज माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मेरा नहीं है, न घर मेरा है, न बच्चे मेरे हैं, न पति मेरी है, न पत्नी मेरी है। क्योंकि एक ना एक दिन मैं ये सब छोड़ के चला जाऊं। कितने ही लोग हमारे पहले चले गए, और हम भी एक दिन जब ये एंड हो जाएगा हमारा आयुष्य, हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिला जो कुछ लेके जा सका, चाहे वो महाराजा हो या इवन भगवान हो, क्या वो भी कुछ लेके जा सके? गरीब तो लेके नहीं जा सकते, बेचारे के पास में कुछ है ही नहीं। बट जिसके पास में धीरू भाई अंबानी भी, क्या उसका अंपायर वहां लेके जा सका, कुछ लेके जा सका, 1 रुपया भी लेके जा सका? नहीं। तो ये जो रियलाइजेशन है ना, ये शब्द नहीं है, इट हैज टू बी अ रियलाइजेशन, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन।
कि जब भी संसार रोग लगेगा, देखो ऐसा होगा ही कि संसार रोग हर समय नहीं लगेगा। पता है संसार कभी रोग लगेगा, जब भी प्रॉब्लम आएगा ना तभी लगेगा संसार रोग है। जब भी संसार में दुख आएगा ना तभी संसार रोग लगेगा। लेकिन जब भी संसार अच्छा चल रहा है तभी संसार रोग नहीं लगेगा। लेकिन तभी भी अगर संसार रोग लगेगा तो बहुत जल्दी आपका प्रोग्रेस होगा। और ये दिखाने के लिए नहीं करना है, अंदर से लगना चाहिए। हाँ, इफ इट डजंट फील, इट्स ओके, एडमिट इट कि मुझे संसार अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे पिक्चर देखना, खाना पीना अच्छा लगता है। नथिंग रॉन्ग विथ इट, सो डोंट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, बी ऑनेस्ट कि मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ज्ञानी ने मुझे बताया है कि इससे और कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। मान लो आपने कुछ अच्छी संसार के अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा खाना खा लिया, अच्छा पिक्चर देखा, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी संसार में, इतना रियलाइज कर लो इससे और कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। सो देन व्हाट विल हैपन इज, आत्मा हमेशा सबसे दी बेस्ट चीज के पीछे भागता है ना। जैसे आपको एक 1 स्टार होटल में रहते हो, फिर 3 स्टार में रहते हो और 5 स्टार में, what you are going to earn if money can be permitted, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पैसे का, तो आप कहाँ रहोगे, 1 स्टार में रहोगे या 5 स्टार में? तो बोलेगा ऑब्वियसली 5 स्टार में, बेस्ट में क्यों ना रहूं, पैसा है मेरे पास। तो इसी तरह से आत्मा है ना, हर समय बेस्ट ही ढूंढता है। आप सब्जी लेने जाते हो तो कौन सी सब्जी पिकअप करते हो, आप फ्रूट लेते हो तो कौन से फ्रूट लेते हो, बेस्ट ना। क्या सड़े हुए सब्जी लेते हो, सड़े हुए चीज लेते हो, नहीं लेते हो। तो ये एक आत्मा का ही गुण है कि उसको अच्छी चीजें चाहिए, बेस्ट चीजें चाहिए, तो वही चीज लेनी है। तो अभी आत्मा को ये रियलाइज कराना है कि तेरे से बेस्ट कुछ नहीं है, आत्मा थी सौहीन, बाकी सब चीजें अच्छी है बट इसके कंपैरिजन में नहीं। और जैसे जैसे ये आत्मा का रंग लगेगा तभी पता चलेगा कि नेचुरल जूस, ये एग्जांपल मैं बार बार देता हूं कि सिरप वाला अगर आप जूस पियो, आप जब भी होटल में भी जाते हो तो आप पूछते हो फ्रेश जूस कौन सा है, वो बोलेगा सिरप वाला, तो आपका मुंह बिगड़, सिरप वाला जाने, मुझे फ्रेश चाहिए, मुझे नेचुरल चाहिए, मुझे प्योर चाहिए। इसी तरह से ये सब जो है ना 5 इंद्रियों के सुख कैसे हैं, सिरप वाले सुख है। ठीक है, आप पियोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन नेचुरल के कंपैरिजन में नो कंपैरिजन। तो इसी तरह से आत्मा का जो नेचुरल सुख है वो हमें लेना है। इसीलिए तभी लगेगा ये संसार, जैसे बताया ना, आदि व्याधि उपाधि से पड़ा हुआ है। जैसे बताया कोई भी जीव इसमें सुखी नहीं है। मनुष्य तो छोड़ दो, जानवर भी बेचारा सुखी नहीं, उसको भी खाने के, शेर हो, लायन भी, उसको भी सुख नहीं है। बकरी को तो नहीं है, समझ सकता है, वो बेचारी हमेशा घबराई हो रही थी कोई मेरे को मार न डाले। हर एक जीव यहाँ पर दुखी है। इसीलिए ज्ञानी ने रियलाइज किया इस संसार में सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं है। ये मेरा कृपाणु देव का फेवरेट वचन जो आप बार बार मेरे मुंह से सुनोगे, क्योंकि मुझे ये वचन बहुत ही प्रिय है। और यही वचन से रियलाइज होता है कि संसार में सुख नहीं है। बट जब ऐसी दृष्टि आ जाएगी ना तभी रियली लगेगा कि सुख नहीं है। और जो सुख लगता है वो भी एक, उर्मिल ने बोला इल्यूजन, इट्स एन इल्यूजन, इट्स नॉट रियल सुख, एक इल्यूजन है, एक भ्रांति है। ऐसा लगता है कि सुख है बट उसके अंदर में क्या है, दुख। इसीलिए कृपाणु देव ने क्या कहा है, पश्चात दुख ते सुख नहीं। जो सुख के पीछे में दुख है वो रियल सुख ही नहीं है। हमें कैसा सुख चाहिए, पहले भी सुख, आगे भी सुख, अभी भी सुख और बाद में भी सुख। यानी पास्ट में भी सुख, प्रेजेंट में भी सुख और फ्यूचर में भी सुख। वैसा सुख संसार में कभी नहीं मिलेगा, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। और वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा से मिलेगा। तो इसके लिए कृपाणु देव कहते हैं कि ये संसार रोग मिटाने के लिए वितराग का मार्ग, ये जो मार्ग और सत्संग की हम बात कर रहे हैं उसके जैसा पूर्ण हितकारी, पूर्ण, देखो कृपाणु देव का एक एक शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी शब्द, कल हम एक सत्संग में अटेंड कर रहा था, जैसे मैं बताया दिन वीक में आई गेट अपॉर्चुनिटी टू अटेंड एटलीस्ट 2-3 सत्संग्स। और जब भी मौका मिलता है तभी पप्पा जी के रिकॉर्डेड सत्संग्स, राकेश भाई के अभी सत्संग, बहुत सारे अद्भुत सत्संग से, तो वो सब जब भी सुनता हूँ तो आत्मा ऑलवेज, बिकॉज आपको मौके ढूंढने हैं, मौके मिलेंगे नहीं, आपको मौके ढूंढने हैं टू स्टे कनेक्टेड इन सम वे और द अदर। जैसे मैं सुबह योगा करता हूँ तो व्हाट डू आई जस्ट डोंट डू योगा, योगा तो करता ही हूँ
मैं टीवी पे सत्संग रख देता हूँ, कोई भी, पापा जी का, राकेश भाई का, किसी का भी, एंड देन आई हियर, क्योंकि योगा करते समय आपका माइंड तो फ्री है ना, यू कैन लिसन, यू कैन ग्रैब, यू कैन ग्रास्प, सॉरी, और उसका कुछ ना कुछ तो अंदर जाता ही है ना, थोड़ा थोड़ा तो जाने वाला ही। आप इतना सत्संग में थोड़ा तो अंदर जाएगा ना, नहीं जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि इसके जैसा, यानी ये वितराग के मार्ग के जैसा पूर्ण हितकारी, पूर्ण मतलब 100% फुल प्रूफ हितकारी, यानी इसके जैसा बेस्ट दवा, औषध, औषध दवा कोई नहीं है। ऐसा बारंबार चिंतन करना। इसमें दो चीज है कि संसार रोग और वितराग का मार्ग क्या है, औषध। सो पहले तो रोग, नब्ज, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो जब तक डॉक्टर आपका रोग नहीं पकड़ पाता है तो कितनी भी दवाई करे असर नहीं होता है, क्योंकि रोग ही पकड़ में नहीं आया है। लेकिन जैसे ही रोग पकड़ में आ जाता है फिर दवाई तो है ही, वो दवाई देते और आप क्योर हो जाते। तो हमें ये संसार रोग मुझे लगा हुआ है, दूसरे का छोड़ दो, मुझे संसार रोग लगा है। संसार रोग क्यों लगा है? मुझे संसार अच्छा लगता है, मुझे संसार प्रिय लगता है और मुझे और संसार चाहिए, ये रोग है। संसार का होना रोग नहीं है, बट और मिले, और इसमें से मुझे मिले, और मिले। लोग क्या करते हैं, व्हाट इज तृष्णा, क्या है तृष्णा? मतलब और चलो पैसा आ गया आपके पास में, जितना भी आया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आई वांट मोर, आई वांट मोर, दैट इज रोग। संसार रोग तो आपके आपके जो कर्म है उस हिसाब से आपको परिवार, समाज, ये सब तो मिलेगा ही, लेकिन जो मिला ओके फाइन, बट और की जो कामना और चाहना, वही रोग है। और दूसरा रोग ये है कि इसको मेरा मानना, ये दोनों रोग है। एक तो मेरा मानना ये रोग है, और दूसरे और की कामना करना वो रोग है। संसार पर से रोग नहीं है, क्योंकि वो तो आपके कर्म का उदय है। इसके लिए आपको पति, पत्नी, बच्चे, ऋणानुबंध जो कहते हैं उसके वजह से मिले हैं, तो वो मिले हैं। बट उसमें आपने जो अटैचमेंट कर दिया वो रोग है, मेरा बना दिया वो रोग है, मोर, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर, वो रोग है। ओके, तो यहाँ पर वितरागता ही इस रोग को निकाल सकती है, या हमारे सिंपल भाषा में कहें तो ये सत्संग ही इस रोग से हमें मुक्त कर सकते हैं। मैं चाहता था कि आज हम सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे, लेकिन फर्स्ट में ही रह गए, बट डजेंट मैटर, 10 बार भी हमें यही पैराग्राफ और अलग अलग नए से समझना पड़े, अंदर जाना है। कितना क्वांटिटी में पढ़ते हैं या करते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, व्हाट यू हैव गॉट विद इन, वही इम्पोर्टेंट है। जितना आप यहाँ से लेके जाओगे वही इम्पोर्टेंट है। भले आपने पूरा पत्र भी पढ़ लिया लेकिन जीरो आया तो कोई मतलब नहीं है। अगर आज के सत्संग में से इतना ही फील हो कि संसार रोग है, और मुझे अगर रोग नहीं लगता, इट्स ओके, बट रोग कैसे है, अगर कृपाणु देव ने कहा है तो परम सत्य है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये रोग है। तो लेट मी डू सम रिसर्च, लेट मी डू सम इन्वेस्टिगेशन, और शेयर करिए। ओके, तो आज का सत्संग यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ कहना, शेयर करना, ऐड करना है? निमेश भाई, मुझे ये कहना है कि हैविंग हर्ड ऑल दीज थिंग्स, लाइफ इज टू बी टेकन वेरी सीरियसली नाउ। इट इज नो जो, क्योंकि जितना भी समय अब बच गया है तो आत्मा की तरह उसको प्राप्त करने का ही लक्ष्य होना चाहिए, नथिंग एल्स नाउ। कोई बीवी, बच्चे, घर, बाहर, बिजनेस, ये नहीं कि जंगल में चले जाओ, बट ईश्वर ने सब सुख दिया है। तो आई थिंक वी शुड फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड नाउ, बिकॉज लाइफ इज वेरी शॉर्ट, इट्स अनप्रिडिक्टेबल, यू डू नॉट नो व्हेन द एंड कम्स। सो इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली नाउ। अगर 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 मोक्ष प्राप्त करना, अगर परमानेंट सुख तो जाना है। प्रॉब्लम यह है कि अभी आत्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, परमानेंट सुख मालूम नहीं क्या होता है, इसलिए वेरी राइटली सेट के उस तरफ ध्यान नहीं जाता। परंतु ये तो पूज्य पापा जी और परम कृपालु देव ने जो बताया है, आई थिंक दिस शुड बी दी ओनली एम लेफ्ट नाउ। जो लाइफ बची है तो उसको इसी में व्यतीत करना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। सब इट इज टू बी टेकन रियली वेरी सीरियसली नाउ, क्योंकि ये भव दोबारा मिलने वाला नहीं है, दोबारा आने वाला नहीं है, और कर्म ऐसे किए नहीं कि वी कैन बी श्योर अबाउट इट। so we have to be very careful. This is what I feel. इसीलिए पूज्य पापा जी ने हम सबको आज्ञा दी है, या मतलब गाइडेंस दिया है,
in a day 2 hours. 2 hours you must spend on reading. Reading से ज्यादा थिंकिंग. कर विचार तो पा. मतलब कि जो भी आप पढ़ो या जो भी आपने सुना उसके ऊपर बहुत सोचना है. और यू हैव टू गिव टाइम. जैसे आपने राइटली बोला कि ये संसार तो एंडलेस है, चलता ही जाएगा और एक दिन हमारा तो एंड हो जाएगा. संसार का एंड नहीं होगा, हमारा एंड अवश्य हो जाएगा. हमारे सामने ही अपने ही बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स हैं. और हमारे डियर एंड डियरेस्ट स्वीटी जी आज नहीं है, राइट? तो ये हमारा सबका भी तो होने वाला है ना. किसको उनको पता था स्वीटी जी को कैसा होगा मेरे साथ में, बट हो गया. बट उन्होंने एक चीज तो बहुत बढ़िया की कि अपना जितना समय था उसका दी बेस्ट यूज किया. तो समय, यस यू आर राइट, जितना समय हो सके आत्म कल्याण में लगा दो तो कल्याण है, वरना तो संसार तो है ही, संसार तो अपने आप रहेगा ही. ठीक है, तो एनीबडी एल्स बिफोर वी गो टू अहो अहो? ओके, शकुन जय स्वरूप करो, चलो. इसको लेके जा, अंदर लेके जा. देह स्वरूप समझा बिना पाम्यो पाम्यो दुख अनंत. समझाव्योम ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन. परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम. भे भे जेणे आप्योम भानने तेने सदा प्रणाम. देह चताम जेनी दशा वर्ते देहातीत. ते ज्ञानी ना चरण माम हो वंदन अग्नि. ते ज्ञानी ना चरण माम हो वंदन अग्नि. हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुख का अत्यंत क्षय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया है. उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ. फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में निष्प्रुह हैं, जिससे मैं मन वचन काय की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ. आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्यत अखंड जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ. सफल हो, सफल हो, सफल हो. ओम शांति शांति शांति. शेष भव तुझ चरणनि सेवा, हूँ तो मांगु छु देवा. सेवक जानी हे विभक्त जनों निजवानी. हे परम महावीर भगवान की जय हो. श्रीमद् लोक राजचंद्र के नाथ की जय जय हो. हो. जय हो. परम कृपाणु देव की जय जय हो. जय हो. हो. सदगुरु देव की की जय हो. जय हो. आज के आनंद की जय हो. जय हो. विजय हो. हाँ जी, विजय हो. सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो. जय हो. विजय जय हो. विजय हो. हो. विजय हो. सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण. जय श्री सदगुरुदेव. वंदन निमेश भाई. जय जय श्री सच्चिदानंद. सद्गुरु. जय श्री सद्गुरुदेव. थैंक यू वंदन. वेरी मच निमेश भाई. थैंक जय यू. श्री थैंक यू. सद्गुरुदेव. वंदन निमेश जय भाई. श्री थैंक यू. जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई. जय सद्गुरुदेव वंदन. जय. सद्गुरुदेव वंदन. जय. थैंक यू. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक थैंक यू यू सर. निमेश थैंक भाई. यू.